नमस्कार दोस्तों। तो मैं फिर हाजिर हूँ एक बहुत बढ़िया वीडियो लेके, एक बहुत बढ़िया संदेश लेके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं या आप अक्सर हमें आज देखने को मिलता है कि लोगों की ज़िंदगियों के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, हर दूसरा आदमी डिप्रेशन का शिकार है। कारण कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि लोगों के पास साधन नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम दुखी हैं। तो आज मैं आपको ऐसे 3-4 पॉइंट बताने जा रहा हूँ। अगर उस पे आप अमल करेंगे गहराई से, तो आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो गए हैं और आपकी ज़िंदगी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे खुशहाल होती जा रही है। मैंने ये 3-4 पॉइंट्स अपनी ज़िंदगी में धारण करके, जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन पे अमल करके मैंने अपनी ज़िंदगी को पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा खुशहाल बनाया है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये 3-4 पॉइंट आपके साथ शेयर कर दिए जाएँ। हो सकता है ये वीडियो किसी के काम आ जाए, हो सकता है ये वीडियो किसी की ज़िंदगी में बदलाव ले आए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, शुक्राना। अगर हमें अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना है तो हर समय हमें परमात्मा का शुक्र करना है। चाहे स्थिति जैसी भी हो, परिस्थितियाँ जैसी भी हों, चाहे बहुत ज़्यादा अमीरी है या बहुत ज़्यादा गरीबी है। एक चीज़ हमें यहाँ पे समझनी होगी कि हमें जो कुछ भी मिला है अपने कर्मों के फलस्वरूप मिला है। अब हर कोई आदमी मुकेश अंबानी नहीं बन सकता। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों को देखा-देखी, यानी दूसरे के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उसकी सैलरी ज़्यादा है या उसके पास बैंक बैलेंस ज़्यादा है। कई बार होता है कि हम दूसरों को देख-देख के अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, यानी ज़्यादा के चक्कर में थोड़ा भी गँवा लेते हैं। जो चीज़ें हमारे पास हैं, हम उनका फ़ायदा ही नहीं उठा पाते क्योंकि हमारा ध्यान दूसरों की तरफ होता है। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे समझनी होगी कि जो कुछ भी हमें परमात्मा ने दिया है, जो कुछ भी हमें मिला है, जहाँ भी हमारा जन्म हुआ है, जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है, जिस प्रदेश में हमारा जन्म हुआ है, वो सब कर्मों के फलस्वरूप हुआ है। तो जो कुछ भी हमारे पास है, कम है, ज़्यादा है, तो हर हाल में उसका शुक्र कीजिए। क्योंकि जब हम शुक्राने में आ जाते हैं, यानी जब हम शुक्र करना शुरू कर देते हैं, फिर उसकी रहमतें बरसनी शुरू हो जाती हैं। आप देखेंगे कि जैसे-जैसे आपने शुक्र करना शुरू कर दिया, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, वैसे-वैसे उसकी रहमतें आनी, उसकी मेहरबानियाँ आनी शुरू हो गई और आपकी ज़िंदगी धीरे-धीरे खुशहाल होती चली गई। तो सबसे पहली चीज़ है शुक्राना। जो कुछ हमारे पास है, कम है, ज़्यादा है, अगर हम महीने का 20,000 कमा रहे हैं तब भी हमने उसका शुक्र करना है, और अगर हम महीने का 2 लाख कमा रहे हैं तब भी उसका शुक्र करना है। कभी भी हमने किसी भी चीज़ का मातम नहीं बनाना या परमात्मा के आगे एक्सक्यूज़ नहीं देना कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरी तो किस्मत खराब है। किस्मत किसी की भी खराब नहीं होती दोस्तों। ये हमारी सोच है जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि हमारी किस्मत खराब है, हमारी ये। तो सबसे पहला पॉइंट है शुक्राना। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, शुक्राना। दूसरा पॉइंट है किसी का दिल ना दुखाना। यानी हमने अपनी ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे किसी दूसरे की आत्मा को ठेस पहुँचे या किसी दूसरे के हृदय को ठेस पहुँचे। कई बार होता है हम पैसा कमाने के चक्कर में किसी के साथ धोखेबाजी कर लेते हैं या किसी के साथ बेईमानी कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद का पैसा कमाने के चक्कर में दूसरों के बारे में नहीं सोचते। तो इस तरह से, मतलब यानी गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी हमारे सुखों का कारण नहीं बन सकता। गलत तरीके से कमाया हुआ धन हमारे और हमारे परिवार के लिए एक जहर का काम करेगा। इसलिए हमेशा अपनी साफ नीयत से काम कीजिए। बिल्कुल भी 1 रुपए का भी लालच मत कीजिए और किसी को बुरा भला मत कहिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करिए, किसी के साथ मनमुटाव ना करिए। अगर कोई सामने वाला बंदा हमें कुछ गलत बोल रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कोई बात नहीं, हम चुप करके साइड से निकल जाएं। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा ने कुछ थोड़ा सा गलत बोला और एकदम से हमने रिएक्ट किया, तो उससे क्या होता है, स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, मैं मानता हूँ कई बार कुछ इमरजेंसी ऐसी हो जाती है कि हमें बोलना भी पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारी एक कोशिश रहनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी को भी तकलीफ ना पहुँचे। हमने किसी की भी बद्दुआ नहीं लेनी, हमने सब लोगों की दुआएं लेनी है, और सब लोगों की दुआएं तभी हमें मिलेंगी जब हम किसी के साथ गलत करेंगे ही नहीं, तो फिर बद्दुआ मिलने का कोई चांस नहीं है। तो ये दूसरा पॉइंट है कि किसी का दिल ना दुखाना और कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी दूसरे का नुकसान होता हो। अपने फायदे के लिए किसी दूसरे को क्षति या नुकसान पहुंचाना, वो हमारे और हमारे परिवार के लिए आगे जाके, यानी आने वाले समय में दुखों का कारण बन सकता है। क्योंकि ये परमात्मा का नियम है, ये सृष्टि का नियम है कि व्हाट यू विल गिव यू विल गेट द सेम विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी जो कुछ हम दूसरों को देंगे वही हमें आने वाले समय में वापस मिलेगा, लेकिन जब वो वापस मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। यानी अगर मैंने आपको थोड़ी सी तकलीफ आज दी है तो आने वाले समय में मुझे इतनी तकलीफ वापस मिलेगी। ये सृष्टि का नियम है, जो आप दूसरों को दोगे वही आपको
सेम वैसा ही आपको व्यवहार मिलेगा। तो ये दूसरा पॉइंट है, किसी का दिल ना दुखाना। तो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अपने आप में सुधार लाना, यानी इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ डेवलपमेंट। दोस्तों हमारा ये फर्ज बनता है जो हमारा खाली समय उसे हम अपने आप पे लगाएं, क्योंकि अपना समय अगर हम दूसरों के साथ या कहीं, कई लोगों की आदत होती है कि अपना खाली समय में कहीं बाहर चले गए, अननेसेसरी किसी के साथ बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आप अपने आप को सुधार, अपने जीवन में आप सुधार नहीं ला पाएंगे और ना ही अपने आप परिवार में सुधार ला पाएंगे। तो जो खाली समय है हमारा, ये हमारा फर्ज बनता है कि उसको हम अपने सुधार के लिए खर्च करें, या अपने परिवार के या अपने हमारे बच्चे हैं उनको कुछ गाइडलाइन दें। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ डेवलपमेंट, जितनी ज़्यादा हम अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा हम अपने आप में सुधार लाएंगे, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो। अगर हमारा वजन बहुत ज़्यादा बड़ा हो, बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो अपने खाली समय में हमारे फर्ज बनता है कि हम घर में रह के एक्सरसाइज करें या जिम जाएं। मतलब कहने का मतलब है खाली समय को यूटिलाइज करो अपने आप के ऊपर, अपने ऊपर या अपने परिवार के ऊपर। तो ऐसा करने से क्या होगा, धीरे धीरे आपके अंदर जब फिजिकली चेंजेस आएंगे, आपकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट आएंगे, तो लोग आपको नोटिस करना शुरू कर देंगे। लोगों की नज़रों में एक आपकी रिस्पेक्ट बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे इधर उधर जाके। क्योंकि जो लोग सारा दिन दूसरों के घरों में बैठे रहते हैं वो अपने घर का सुधार कभी नहीं कर पाते। वैसे ही आजकल लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई, टाइम तो हमारे पास है ही नहीं है। तो इसलिए जो भी टाइम हमें मिलता है, हमें चाहिए हम अपने हेल्थ को डेवलप करें, हेल्थ को इम्प्रूव करें, एक्सरसाइज करें। क्योंकि अगर हमारा शरीर सही है, अगर हमारा शरीर बीमारियों से मुक्त है, एक्टिव है, फुल ऑफ एनर्जी है, तभी हम इस जीवन का लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा हमारे पास जितना मर्जी पैसा हो, लेकिन अगर हमारा शरीर ही ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा कमजोरी है, बीपी बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ है, तो हम ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं, ऐसे जीवन हम अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो हमारा फर्ज बनता है अपना खाली समय अपने सेल्फ डेवलपमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा समय, मैं यही बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने परिवार के साथ, यानी अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए दोस्तों। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बंदे के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद जो दिन रात लगा हुआ है पैसे के पीछे भाग रहा है। तो पैसा भी ज़रूरी है, बिना पैसे के जीवन नहीं चलता। लेकिन अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप इनफ हैं, आप अपने लाइफ को पूरा एंजॉय कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका ये फर्ज बनता है कि थोड़ा सा समय निकाल के आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ उस पलों को बिताइए, अपने वाइफ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर हम सारा दिन पैसे के पीछे भागते रहेंगे सारा दिन, तो हम समय कहाँ से निकालेंगे। क्योंकि लाइफ को एंजॉय करने के लिए या फैमिली के साथ हम अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें समय चाहिए। तो समय हमें निकालना पड़ेगा अपने परिवार के लिए, क्योंकि ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती दोस्तों। हमारा ये फर्ज बनता है, परमात्मा ने जो जीवन दिया है इसको खुशहाल बनाएं, और ये सब कुछ हमारे हाथ में है। सिर्फ हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तो परमात्मा हमारा साथ देगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।